हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जेएसटी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारे पास है 53। इसमें आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 4.1 सीखने वाले हैं। दूसरे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं पहला प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ पर मुश्किल प्रॉब्लम इतने नहीं होंगे, 1 मिनट 5 मिनट 3 मिनट में हल होने वाले प्रॉब्लम होंगे। लेकिन फिर भी हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम कैसे हल करना है। इससे क्या होगा कि वहाँ पर हम इजी प्रॉब्लम जल्दी हल कर पाएंगे, नहीं तो हम उनमें बहुत टाइम लगाएंगे। ठीक है ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 है, द फेयर ऑफ 12 kg ऑफ लगेज, 12 kg कहना था मुझे, ठीक है। लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़। अब 12 kg लगेज का जो एक सामान है 30 किलोमीटर के तक, मतलब इसका जो फेयर है वो 24 रुपीज़ है। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर लगेज ऑफ 18 kg फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। 12 फिर से मैंने कह दिया 12 किलोमीटर, चलो कोई बात नहीं। अब 18 kg जो है उसका एक डिस्टेंस मतलब के केजी कोई हमारे पास लगेज है, ठीक है ना, 18 kg का। उसका 12 किलोमीटर तक क्या फेयर होगा वो हमने यहाँ पर मालूम करना है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 6 चीज़ें मतलब 5 चीज़ें गिवन हैं, एक चीज़ मिसिंग है, वो हमने मालूम करनी है। तो इसकी डेटा मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। हाँ तो गाइज क्या कहा मैंने, हाँ तो गाइज यहाँ पर यहाँ पर डेटा मैंने ड्रा कर ली है। इसमें क्या लिखा है कि 12 kg लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़। 12 kg लगेज का जो हमारे पास फेयर पेड करना है वो 24 है, और 36 किलोमीटर तक उसे ले जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 kg 36 और 24 मैंने एक लाइन में लिख लिया है। यहाँ पर केजी है, किलोमीटर RS, और इसकी प्राइस है। और दूसरी लाइन है हमारे पास कि हाउ मच फेयर विल बी चार्जड। अब कितना फेयर लगेगा, मतलब कि कितने पैसे हमें पेड करने होंगे वो हमने मालूम करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है। और ये जो अब इसका डिस्टेंस जो है 12 किलोमीटर है, यहाँ पर 12 किलोमीटर मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर इसका जो केजी है वो हमारे पास 18 kg है, ठीक है ना। अब इसका हमने फेयर मालूम करना है। सबसे पहले तो हमने एक्स की क्वांटिटी से बिना सोचे समझे जो है एरो हमने ऊपर की डायरेक्शन में दे देना है, ठीक है ना। क्योंकि एक्स में जैसे कि पिछले प्रॉब्लम मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो इसमें बिना सोचे समझे हमने एक्स की क्वांटिटी का एरो ऊपर की तरफ दे दिया। अब सोचना है कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से क्या रिलेशन है, उसके मुताबिक हम इस पर एरो लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर हमारे पास किलोमीटर ज़्यादा होंगे तो फेयर भी हमें ज़्यादा पेड करना होगा, ठीक है ना। किराया हमें ज़्यादा देना होगा। जैसे कि अगर हम आपका कोई नियर सिटी होगा, अगर आप वहाँ जाओगे तो आपने फेयर लाजमी है कि कम पेड करना होगा। अगर आप दूर जाओगे, जैसे कि उस सिटी से कुछ आगे की तरफ जाओगे, तो आपने ज़्यादा फेयर पेड करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर ज़्यादा होंगे तो फेयर भी ज़्यादा होगा। मतलब कि ये क्वांटिटी अगर हमारी बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी भी उसके साथ में बढ़ रही है। दोनों क्वांटिटीज़ मतलब कि इनका जो रिलेशन है वो आपस में, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। इसका एरो जो होगा वो सेम डायरेक्शन में हमने रखना होगा, ठीक है ना। अब देखना क्या है, एक्स की क्वांटिटी का इससे रिलेशन देखना है। उसके साथ में अब हम देख लेते हैं इस एक्स की क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर आपने कोई भी लगेज है, ठीक है, अब आपका लगेज जो होगा ज़्यादा होगा तो आपने फेयर भी ज़्यादा पेड करना होगा। अगर आपका लगेज कम होगा तो आपने फेयर भी लाजमी है कि कम पेड करना होगा। जैसे कि किसान किसी बोरी में से कुछ मतलब कि ऐसे है, कैसे समझाऊं मैं आपको, हाँ, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि अगर अगर हमारे पास लगेज ज़्यादा है तो पैसे जो हैं वो हमने ज़्यादा पेड करने होंगे। अगर हमारे पास लगेज कम होगा, उसका वज़न कम होगा, ठीक है ना। लाजमी है, लगेज कम होगा तो वज़न भी कम होगा। अगर वज़न कम होगा तो हमने जो है पैसे भी कम देने होंगे, ठीक है ना। ज़्यादा पैसे हम नहीं देंगे। अगर लगेज ही हमारा उसका जो केजी है वो ही कम होगा। अगर हमारे पास एक बोरी होगी
तो हमने फेयर कम देना है। अगर हमारे पास 2 बोरियाँ होंगी तो लाजमी है फेयर भी हमने ज़्यादा पेड करना होगा। मुश्किल ये है कि इस पे एरो हम कैसे लगाएं। ये अगर हम एरो लगा लेते हैं उसके बाद में प्रॉब्लम आसान हो जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ये एक्स की क्वांटिटी जो है इसके साथ में जो रिलेशन है इसका, ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर ये केजी ज़्यादा होंगे तो फेयर भी हमें ज़्यादा पेड करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरो हमने इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी, सेम डायरेक्शन होगी। इन तीनों क्वांटिटीज़ का जो रिलेशन है वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमने सेम डायरेक्शन में एरो लगा दिए। लेकिन सोच समझ कर एरो हमने लगाए हैं और आपने भी सोच समझ कर एरो लगाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में प्रॉब्लम आसान हो जाता है। अब जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है ये क्वांटिटी हमने रखनी है ऊपर, इसके नीचे वो क्वांटिटी रखनी है जो जहाँ पर एरो ये ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर ये 24 पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर 24 लिख लेना है। अब बराबर की साइन लगानी है। अब जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो बराबर की साइड में लिखनी है। लेकिन जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है ये क्वांटिटी रखनी है हमने ऊपर, और जहाँ पर एरो ख़त्म हुआ है ये क्वांटिटी रखनी है हमने नीचे, ठीक है ना। उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरी क्वांटिटी ये जो है मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है तो ये क्वांटिटी रखनी है हमने कहाँ पर, ऊपर। 18 है हमारे पास तो 18 रखना है ऊपर। अब जहाँ पर एरो ख़त्म हुआ है ये क्वांटिटी रखनी है हमने नीचे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर टेबल लग रहे हैं तो टेबल लगा लेते हैं हम। यहाँ पर टेबल लग चुके हैं और 18 का टेबल भी इस पे लग सकता है तो हम इस पे टेबल लगा लेते हैं 1, और यहाँ पर 2 लगेगा तो हमने ये टेबल लगा लिए। उसके साथ में x अपान में हमारे पास 24 है और इक्वल में हम लिख लेते हैं क्या, 1 अपान में 2, 1 अपान में 2, क्योंकि 1 अपान में 2 ही रिमेनिंग है यहाँ पर। दूसरे जो है नंबर वहाँ पर टेबल लग चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये 24 जो है डिवाइड में है, अगर यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसके साथ में ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और x इज इक्वल में हमारे पास क्या हो जाएगा 24 अपान में 2। उसके साथ में इस पर भी टेबल लग सकता है तो यहाँ पर हम टेबल लगा लेते हैं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। और x की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो 12 आ चुकी है, ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।